परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आप ये अमृत घूट रहे हो अमर कथा का। आप संसार को देखो, कोई कितना बड़ा अधिकारी है और कितना बड़ा व्यापारी है। सारा दिन उसी विषय की चर्चा चलती है उसके पास। सारा दिन घर आकर भी उन्हीं की उधेड़ बुन में सारी रात बीत जा, सपने भी उसी के आऊंगे उनको। और केवल रोजगार, रोटी, रोटी से बच गया फिर कोठी और कार, और सब कुछ कर्म बिगाड़ लेते हैं तो भी ये कार कोठी भी ना मिलती 90% को। बच्चों, इस मालिक की शरण में आने से, सच्ची लगन लगाने से और मर्यादा में रहने से आपको सब कुछ देगा। इतना जरूर मांगो, कबीर साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। सब कुछ मांग लिया आपने। परमात्मा कबीर साहब कितने गजब का रोल कर रहे थे, एक निर्धन का, सारी सृष्टि के सेठ, सबके पालन करता, सबके धारण पोषण करता, और ऐसा अभिनय करके गए आखिरी सांस तक। वही दुलाई का काम, वही 4 भांडे घर में रखे थे। वो यह दिखाना चाहते थे आने वाले समय में कोई ये ना सोचे कि मोक्ष तो बड़े बड़े धनवान प्राप्त करते हैं, वो बड़े बड़े धर्म करवाते हैं, साधु संतों को दक्षिणा देते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे कितने जालिए ऊत। तो बच्चों, तरस आता है उन लोगों की दिनचर्या पर। सोकर उठते ही वही चर्चा, चाय पियो ते खाना खाओ, वही बकवादों की चर्चा अपने दैनिक काम की। वो काल ने तेली की तरह जोत रखे हैं कोल्लू में। जैसे पहले कोल्लू होते थे, बैल से चलते थे, तेल निकालने के लिए तेली बैल का और कोल्लू का प्रयोग करते, तो बैल से चलता था। उस बैल को कोल्लू में जोत के उसकी आंखें बांध देते थे और पीछे तो 2 डंडे लगा देते। जब कभी रुकता तो डोर मार देते कमर पे। तो वो सारा दिन डरता चलने जाता कि तेरा पीछे लठवाड़ा चल रहा है, और श्याम ने खोला करते उसको। ऐसे ही अपने को इस काल ने आंखें बंद करके इस काल के कोल्लू में जोड़ रखे, इसमें जोत रखा अपने को। इस बंधन से केवल कबीर साहब छुड़वा सकते हैं। आपको भोजन भी देंगे, सुथरा रोजगार भी देंगे, आपको बेटा बेटी देंगे, कार और कोठी देंगे। ये उसके लिए संभव होगा जो समर्पित हो जाएगा, मालिक को याद करेगा। जो पतिव्रता पद पर आ जाएंगे, सपने में भी किसी आन देव की मन में ना आवे, तब देखना खेल दर्ता के। ये ज्ञान और संगत, संगत बहुत जरूरी है। जो दृढ़ भक्त होते हैं वो संगत केवल आश्रम में करो, किसी के घर ना जाओ, क्योंकि काल और कई विकार पैदा कर देता है, कई समस्या आती है। काल तक दाव लगा के बैठा होता है, किस तरह इनका मन मुटाव करूं, इनमें दोष पैदा कर दूं। तो फिर परमात्मा आपका पूरा साथ देगा। और संगत से, चर्चा से, एक दूसरे न देख कर भक्त भक्ति में दृढ़ होता है। जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसको पता है नहीं कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है,
वो तो अपने घर के हिसाब से वहां भी सैर सपट्टे करना चाहता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो दूसरे साथी बच्चे उसको बताते हैं यहाँ बैठ जा, ना मास्टर मारेंगे। वो तो मनमाना टीचर की कुर्सी पर बैठ जाएगा, चेयर पर। फिर दूसरे बच्चे समझाते हैं, नहीं यहाँ तो टीचर बैठेगा, यहाँ बैठा ना पिटाई हो जाएगी। फिर एक आधे को पिटते को देख लेगा, फिर डरना लग जाएगा, और फिर वो इतना सभ्य और शिष्ट हो जाएगा, पंक्ति में बैठेगा, हर सभ्यता का पालन करेगा, शिष्टाचार का पालन करेगा। इसी प्रकार सत्संग में आने से आपको सब प्रोटोकॉल का पता चलेगा, मर्यादा का पता चलेगा। एक दूसरे को देखोगे, छोटे छोटे बच्चे भी देखो आरती करते, आपकी उमंग उठेगी, आपके अंदर चाह पैदा होगा और ज्यादा भक्ति करने की इच्छा बनेगी, सेवा की इच्छा बनेगी। अब बच्चों आपको कुछ अमरवाणी सुनाऊंगा उस परम पिता की, एक महापुरुष के मुख से उतरित संत गरीबदास जी की चेतावनी के अंग से। गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम चेत सके तो चेतिए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। ये काया शरीर और ये संपत्ति तेरे जीवन का नाशक है, भक्ति बिना, बिन साहिब के नाम। यही उनका है जिनकी अभी चर्चा करी। राम नाम स्वप्न में भी नहीं है, माया के चक्कर में बकवादों से दूसरी बात दिन में नहीं आती। या अपने व्यवसाय, रोजगार, रोजी रोटी के लिए सारा जीवन यही चर्चा रहती है। तो ये काया जो पाप करते हैं, इस शरीर में से अपराध करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, माया लूटते हैं, परेशान करते हैं, ओछा मंदा बोलते हैं, उनकी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, तो ये शरीर उनका दुश्मन बन गया, काल बन गया, उनके कर्म फुड़वा दिए उस जीव के जिसको ये प्राप्त है। अब स्पष्ट कर दिया, गरीब काया माया काल है, बिन साहिब के नाम, और वह चेत सके तो चेतिए, सावधान हो सके तो हो जाइए, बिन सतगुरु नहीं ठाम। बिन सतगुरु के किते ठोर ठिकाना नहीं तेरा। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पदमिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमृत था। सतगुरु मिलेगा तो सही राह दिखाएगा, और जिसके लिए सारा दिन कर्म फोड़ रही हो, इससे अपने आप दूर होना शुरू कर देगा वो प्राणी। अब कहते हैं ऐसी भक्ति करो पूरे सतगुरु से लेकर, गरीब ऐसा अंजन आंजिए, सूझ तिरबुन राय, काम देनो और कल्प वृक्ष, घट ही मंजिल खाए। ऐसे कर्म करो, ऐसी साधना करो जो परमात्मा के याद सदा बनी रहे, और कामधेनु और कल्प वृक्ष। कामधेनु स्वर्ग में गाय है कि उससे जो मांगो वही दे देती है, खाने पीने की सामग्री। ऐसा समझो जैसे होटल में, और होटल के कमरे में जिसमें कोई रुकता है जाके पैसे देकर किराए पे, और वहां उसको सारी सुविधा होती है, घंटी बजाता है, वहां पर नौकर सेवक आ जाता है वहां का होटल का, और जो उसको आदेश दिया जाता है वो ला के रख देता है। तो इसी प्रकार पैसे उसकी जेब से कट रहे सारे, सारी सुविधा है, नौकर आगे खड़े हैं, लेकिन जेब कटे उससे की। इसी प्रकार ये होटल में कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, इस पे जो मनोकामना पूर्ण करवानी हो उसके नीचे जाके बोलो, कहते वहां पूर्ण हो जाती है। लेकिन कमाई उनने की होती है वहां, भक्ति की, धर्म की। और इस सत भक्ति से क्या होगा कि कामधेनु और कल्प वृक्ष आपके साथ रहेंगे 24 घंटे। ये जो प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये आपके लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष है।
और जो सेकंड मंत्र सतनाम दिया जाता है 2 अक्षर का, ये आपका इस काल के जाल से छुटकारे के लिए वो धन है जो इनका ऋण उतारना है। और सारनाम जो सार शब्द है, उससे आपको सतलोक में स्थायी स्थान प्राप्त होगा। ये प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप है। ये तरतीब वाइज हमने करनी होती है। जैसे बच्चा प्रथम कक्षा में पढ़ता है, फिर धीरे धीरे 5, फिर 8वीं, फिर 10वीं BA, MA, MSc, डॉक्टरी कोई भी करता, तो ऐसे ही चलता ही है, एकदम सब नहीं होता। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसा अंजन आंजिए, ऐसी व्यवस्था करो, पूरे सतगुरु से नाम लो, डट के भक्ति करो, मर्यादा का निर्वाह करो, फिर आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा, पाप न्यारे दिखेंगे, धर्म कर्म सही कौन सा है वो भी स्पष्ट होगा। और कामधेनु और कल्प वृक्ष घट ही मंजिल खाए, आपके साथ ही हो जाएंगे ये। गरीब जूनी संकट मेटे हो, जय विसरे नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी, चित धरी नहीं छुटाऊं तो ही। तेरी जूनी संकट जन्म मरण का झंझट कति खत्म कर दूंगा जब मुझे भूलेगा नहीं तो। कह कबीर जय संसारी चित धरी, संसारी लोगों में तेरा मोह बना रहा, फिर नहीं छुड़ाऊं तो ही। एक समय कबीर साहब कंधे पर चद्दर डाल के कहीं जा रहे थे। पुराने समय में जो कोई दूसरे गांव जाता था तो कंधे पर चद्दर ले जाता था, भाई कहीं रुकना हो, ओढ़ के सो जा, लेट हो गया कहीं बिछा दे। एक भक्त बोला, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? कबीर साहब बोले, भाई नरक में जा रहा हूं, चलेगा? कहाँ जी? उससे चलूंगा जहां आप जाओगे वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। इतना विश्वास था उस बच्चे को अपने सक्षम समर्थ गुरुदेव पर। बच्चों, दास के साथ ये कति प्रत्यक्ष हो चुका है। कभी कोयल बोलती है, कभी दूसरे पक्षी, और आपको भी सुने होंगे थोड़ी बहुत। गरीबदास जी कहते, कच्चा हीरा करे तो है, नहीं सह घन मार, ऐसा यो मन होर है, तब लेखा ले करता है। हीरे की परख ऐसे की जाती थी पहले, एक ऐरण के ऊपर है, एक लोहे का मुसल सा चकोर है, 6 इंच बाई 6 इंच का, और इतना मोटा, 3 फुट नीचा जमीन में गाड़ दिया करते, ऊपर सिर्फ 3 इंच दिखा करता। और लोहार लोग उस पे अपने लोहे के आइटम गर्म करके उसमें कूटा करते। घन होता 5-6 किलो का लोहे का एक हथौड़ा, और हीरे को ऐरण पे धरके वो नीचे जमीन वाले पे, और ऊपर तो 5-6 किलो का घन जोर तो मारा करते। अगर उसमें निशान भी पड़ गया, एक आने का नहीं, अगर उसमें कभी निशान भी नहीं पड़ा, न पता भी नहीं लगा कि यहाँ घन लग गया था या नहीं लग गया था, करोड़ों की कीमत का। इसी प्रकार इस मार्ग पर घन बरसोगे, ये कष्ट आएंगे और हम डट रहेंगे, तो मालिक लेखा लेगा। बच्चों, ऐसे परमात्मा की परीक्षा में जब हम पास हो जाएंगे, फिर कीमत बढ़ेगी। गरीब कच्चा हीरा किरच हुआ है, यानी उसमें खरोंच आ जाएगी, फूट जाएगा। नहीं सह घन मार, घन की मार को वो सहन नहीं कर सकता। ऐसा यो मन हो रहा है, यानी कति दर्द हो जा, करच नहीं हुआ, कति सत्यानाश होता दिखे, भगवान से दूर नहीं हो सके। नाश और विकास, ये तो बाएं हाथ का खेल है मालिक का। सेकंडों में, पल में कहते के कर दे, ये भगवान तेरी लीला न्यारी, पल में, क्षण में। तो ये विश्वास इस ज्ञान से होगा आपको, फिर दृढ़ता होगी, तो उसको ये सुविधा मिलेंगी कि कल्प वृक्ष और कामधेनु घट में साथ हो जाएंगे।
और कहते गरीब जुन्नी संकट मेट हूं जा विसरे नहीं मोही। कह कबीर जय संसारी चित दरी, यदि मुझे छोड़कर संसार में ज्यादा मैं तो रखा तो नहीं छुड़ाऊं तो होए होए। बच्चों, जब हम संसार में नहीं आए थे, माँ के पेट में थे, वहां भी एक पिता आपका आपके साथ था, आपको हिम्मत दे रहा था। लेकिन हम कर्म इतने खराब कर चुके होते हैं तो उनमें उस समय ये आपके शरीर को व्यवस्थित रखता है, वहां भी आपको सुविधा देता है। बाहर आने के बाद काल आपको अचेत कर देता है, बुद्धि खत्म कर देता है पिछली। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी या फिर से आपकी बुद्धि तैयार करता है, आपसे प्यार करता है, आपके पीछे पीछे फिरता है। जब संसार में रहोगे इतना सब कुछ ये दिखा आपने जो एक पल का भरोसा। बच्चों, हर तरह से हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता है सत्संग में। जिस संसार संपत्ति को आप अपना मानने बैठे हो, कति अंधे हो रहे हो, कति अंधे, उसकी बात नहीं आप कहिए। आप इसको छोड़ के जाओगे तो नहीं बात बने। बताती है इतिहास, जो घर छोड़ के गए, भक्ति यहाँ कर लो चाहे वहां कर लो, भक्ति करनी पड़ेगी। वहां वो समस्या बार फिर वह आवेगी, गर्मी सर्दी ओले दुखी करेंगे, आंधी तूफान, झोंपड़ी डालनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था खाने पीने की करनी पड़ेगी। तो यह बड़ी बनाई है, इसमें सिर्फ अपनी दिनचर्या चेंज करनी है। यही रहो, टेरे डंडे खुश रहो, खुश रह रहनी मोक्ष, दुरुपर लादू दरगे फिर डेरे में के दोष। लेकिन इतना याद रखो, ये सारा धोखा आपके साथ, कति धोखा। प्रथम तो ये शरीर धोखा, मृत्यु के बाद देखा ना हो तो कभी देख लियो शमशान घाट में किसी का अंतिम संस्कार करते को, और करने के बाद उसकी बड़ी राख को अकल ठिकाना आ जाएगी आपकी। क्योंकि अब आपको अध्यात्म ज्ञान हो चुका, आपकी दृढ़ता, आपकी आस्था भगवान में ज्यादा होती चली जाएगी। जिनको अपना मान रहे थे वो तो यही रह गए, और वहां बिना भक्ति वाला प्राणी एकला जूत खाता धर्मराज के दरबार में, हेम के दूत कूटते हैं घेर के। और जिसने भक्ति कर रखी होती है, ये संसार यहाँ रह जाएगा, परिवार यहाँ रह जाएगा, कोई साथ नहीं होगा। लेकिन ये तो आपका साथी, आपका सच्चा बंधु, आपका सच्चा सखा भाई, आपकी सच्ची माता और पिता वहां भी खड़ा पाओगे। ऐसे समर्थ, ऐसे साथी, ऐसे हमदर्द को भूलकर तुम फिर दूसरों पर आश्रित हो गए, ये अज्ञानता है। क्या कहते हैं, गरीब इस माटी के महल में मगन भया क्यों बोर्ड, इस मिट्टी के महल में माचा माचा करे, कर साहिब की बंदगी उस साईं को ढूंढे। गरीब झिलमिल दीपक तेज के दसों दिशा दर हाल, सतगुरु की सेवा करे वो पावन मुक्ता माल। हाय हाय, के जो सतगुरु की शरण में है, गुरु जी की सेवा में है, उनके झिलमिल दीपक तेज के चारों तरफ खुशी खुशी हो जाएगी उनके घर में। और पावे मुक्ता माल, मुक्ता माने मोक्ष, जन्म मरण के झंझट रूपी इस मोक्ष रूपी धन को प्राप्त करेंगे। अरे भले व्यक्ति, नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जा, जो बीच में ख्वाबी ख्याल है मनवाया बरवाए। ये बीच में जो था ये ख्वाबी ख्याल शोपन था, और ये शोपन साजा टूट टूट के बूंद पकड़ रो है। तो बच्चों, इतना गजब का ज्ञान है, और ये मन इतना प्रभावी हो रहा है अपने ऊपर, इतने ज्ञान के बाद भी मुश्किल से आत्मा ऊपर न उठती है, अंगड़ाई सी लेती है जागने के लिए। लेकिन लगे रहो, सुनते रहो, भक्ति जरूर करो, सेवा न चूको, दान टूट कर पड़ जाओ। कबीर चिड़ी चौथ भर लेगी, नदी ने घटा नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। पर कैसे? कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, ते पूछो वेदवान।
गुरु पूरा हो, समर्थ हो, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उसके पास हो, सारी विधि हो, उसको आदेश प्राप्त हो अपने गुरु से दीक्षा देने का, वो सतगुरु है। आपको बच्चों सारा कुछ प्राप्त हो जाए, आप कुर्बान हो जाओ। ये संसार समझदा नाई दाशा में दोपहरे, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे। बच्चों जो भक्ति नहीं करते वह तो वैसे रोएंगे, और जो भक्ति करके अधूरे सुधूरी परे और नहीं पार हुए तो रोएंगे। फिर जन्म हो गया, मनुष्य का हो गया, यू प्रोसेस फिर शुरू हो गया। बच्चे हुए, छोटे थे, फिर जवान हुए, फिर पढ़ने में लायक के, फिर शादी होगी, बच्चा में लटपट, रोजगार ना मिल रहा, ये टेंशन, फिर क्या पता भक्ति सुहावक ना सुहाव पाप इतने बढ़ जाए। तो एव आपको भक्ति सो आ चुकी है, बहा चुकी है, आपको अच्छी लगन लगी, आपके आत्मा के बुखार नरम हो चुके हैं। अब इस ट्रीटमेंट को हल्का ना करियो, ये सेवा सुमन दान मर्यादा का पालन करते रहो, सत्संग जरूर सुनियो। उसके बाद ये आपको ये सत्संग ये शॉर्ट में बहुत कुछ बताया जा रहा है आपको। पहले विस्तार में काफी टाइम लगता था, ये देखो गीता, ये देखो वेद, ये देखो पुराण, वो 4 घंटे का सत्संग अब 1 घंटे में पूरा हो जाता है। वो सैचुरेटेड हो गया, कैप्सूल बन गया। ये स्टार्ट यहीं से हुआ था, दास की पुरानी कैसेट सर्वियों को भी। उस समय कोई दिखाने था ही नहीं, हमें पता ही नहीं था के प्रमाण है, कतिनों की नो बात सारी बता रखी। फिर सारे प्रमाण करके बीच में आज फिर वही की वही बातें हैं। तो बच्चों पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे, यहां भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाओ। ये दास का आशीर्वाद है। सत साहिब।